सुप्रभात बच्चों, संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, मैं आपको बताऊं कि ये पाठ 12 जो है राहुलस विद्यालय जो PT4 में आपके आ रहा है, इसे मैंने पढ़ाया है और आज भी मैं इसका रिवीजन यानी पुनरावृत्ति करा रही हूँ। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे। आपको पाठ पढ़ाने से पहले मैं बता दूं कि इसमें षष्ठी विभक्ति जो विभक्तियाँ होती हैं, षष्ठी विभक्ति के जो हैं शब्द दिए गए हैं, यानी आपको षष्ठी विभक्ति के शब्दों का ज्ञान हो, इस पाठ के माध्यम से ये बताया गया है। राहुलस्य विद्यालय, इस पाठ का नाम है राहुलस्य विद्यालय। षष्ठी विभक्ति का चिन्ह है का, जिसको हम संबंध कारक कहते हैं। हिंदी में हम जिसको संबंध कारक कहते हैं, का के की रा रे री, इसका चिन्ह है। कारक चिन्हों को हम क्या कहते हैं? परसर्ग या विभक्ति। तो राहुलस्य विद्यालय यानी राहुल का विद्यालय। तो आइए हम पाठ का वाचन करते हैं और षष्ठी विभक्ति के जो भी शब्द हैं उनको देखते हैं। राहुलस्य विद्यालय, राहुल का स्कूल। क्या आपने तीनों भाषाओं में राहुल शब्द रूप को देखा है? क्या आपने प्रयोग समझा है? रामायण की कथा आपने सुनी? अच्छा, यह बताइए। ये बताया गया है शीर्षक के माध्यम से। ये बताया जा रहा है कि राहुल शब्द का, जैसे बालक, बालको, बालका, जैसे आप शब्द रूप पढ़ते हो, वैसे ही राहुल शब्द का। तो आइए हम जानते हैं कि हमसे राम कस्य पुत्र आसीत। राम किसके पुत्र थे? अब आसीत का मतलब है थे। राम किसके के आ रहा है, तो यानी षष्ठी विभक्ति का ये चिन्ह है, षष्ठी विभक्ति है। तो राम दशरथ पुत्र आसीत, राम दशरथ के पुत्र थे, ऐसा है। दशरथ क्या है? षष्ठी विभक्ति एक वचन। राम कस अग्रज आसीत। राम के राम किसके अग्रज थे? राम किसके अग्रज थे? अग्रज यानी बड़े भाई थे। राम लक्ष्मणस्य अग्रज आसीत, राम लक्ष्मण के बड़े भाई थे। बताइए रंगीन पदों व चित्रों की ओर ध्यान देते हुए पाठ का वाचन कर अर्थ समझे। अब मैंने आपको अर्थ समझाया इसका कि इसमें षष्ठी विभक्ति के शब्द दिए गए हैं। अभी हमने एक वचन के शब्दों का जो है अभ्यास किया। अब आइए आगे पढ़ते हैं। ऐसा राहुलस्य विद्यालय, यह राहुल का विद्यालय है। राहुल का विद्यालय, जिसको हम संबंध कारक कहते हैं, जिसका संबंध बताता है, एक दूसरे का संबंध बताता है। तो ये राहुल का विद्यालय किसका? इस विद्यालय से संबंध किसका है? राहुल का। विद्यालय भवनम विशाल, विद्यालय का भवन विशाल यानी बड़ा है। राहुलस्य अध्यापिका छात्रान पृच्छति, राहुल की अध्यापिका छात्रों से पृच्छति मतलब पूछती हैं। राहुल की अध्यापिका छात्रों से, अध्यापिका रामायणस्य लेखिका का, अध्यापिका पूछती हैं प्रश्न कि रामायण के लेखक कौन थे? बालका रामायणस्य लेखक संस्कृत साहित्य आदि कवि वाल्मीकि। कह रहे हैं बच्चे, बता रहे हैं प्रश्न का उत्तर जो पूछी है। रामायण के लेखक संस्कृत साहित्य के, साहित्य से मतलब साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं। रामायण के जो लेखक हैं वो संस्कृत साहित्य के आदि कवि वाल्मीकि हैं। अध्यापिका राम कस्य पुत्र आसीत, राम किसके पुत्र थे? बालिका राम दशरथ से पुत्र आसीत। तो ऊपर भी हमने राम दशरथ के पुत्र थे, ऊपर भी हमने ये आपको बताया है। अब यहाँ पे है अध्यापिका, फिर भी रामस्य अनुजा लक्ष्मण, राम के अनुज यानी छोटे भाई लक्ष्मण थे। बालका एवं राम लक्ष्मण अग्रज दशरथ और राम लक्ष्मणो पिता संस्कृत साहित्य प्रसिद्ध कवि को। हम पूछती हैं राम लक्ष्मण के अग्रज थे दशरथ
और लक्ष्मण राम दशरथ जो थे, और च मतलब और, दशरथ जो थे राम और लक्ष्मण के पिता थे और संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि का, संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन है? बाल पूछते हैं कि संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि कौन है? अध्यापिका कालिदास संस्कृत साहित्य प्रसिद्ध कवि। कालिदास जो संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं। कालिदास संस्कृत साहित्य से प्रसिद्ध कवि। कालिदास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि है। महाभारतस्य च रचनाकाम ऋषि वेदव्यास। और महाभारत, च मतलब मैंने बताया संस्कृत में इसका प्रयोग और के रूप में करते हैं। महाभारत के रचनाकार ऋषि वेद व्यास हैं। अध्यापिका कहती हैं कालिदास संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवि हैं और महाभारत के रचनाकार ऋषि वेद व्यास हैं। बालका एषा खगा कह, यह खग यानी पक्षी हैं। कह कौन पक्षी हैं? अध्यापिका सह हंसाति, वह हंस है। हंसा श्वेता बका अपि श्वेत, हंस श्वेत होते हैं अपि, अब बका भी श्वेत होते हैं। श्वेत यानी सफेद होते हैं। हंसा नाम बका नाम च वर्ण श्वेता, हंसों का और वर्णों का वर्ण यानी रंग सफेद होता है। हंसा श्वेता बका श्वेता का भेदा बका हंसयो, कि यहाँ पे दिया गया है हंस भी श्वेत होता है यानी सफ़ेद होता है, और बकुला जो होता है वो भी सफ़ेद होता है। तो क्या इनका भेद होता है? हंस किसके मतलब अलग होते हैं, ये अलग कैसे दिखते हैं? दोनों का रंग सफ़ेद होता है, फिर हंस बगों में क्या अंतर है? नीरा क्षीरा विवेके तू हंसो हंसह बको बकह। नीर क्षीर यानी पानी और दूध को अलग करने की जो विधि है वो हंसों को आती है और बकुलों को नहीं आती है। तब पता चल जाता है कि ये हंस है और ये बकुला है। नीरा क्षीर, जब विवेक यानी बुद्धि, जब बुद्धि की बात आती है तो नीर क्षीर यानी दूध और पानी अलग करने का जो बुद्धि है वो हंस के पास होती है, बकुलों के पास नहीं होती है। तब उनका अंतर स्पष्ट हो जाता है। बालका काका कृष्ण पिका अपि कृष्ण, काका यानी कौवा भी काला होता है और पिका यानी कोयल भी काली होती है। काकस्य पिका च वर्ण कृष्ण भवति, कौवे का और कोयल का रंग क्या होता है? काला होता है। भवति मतलब होता है। काका पीवा वर्ण से, कौवे का और पिका यानी कोयल का रंग क्या होता? वर्ण यानी रंग काला होता है। अध्यापिका छात्र तत् किम अस्ति, तत् वहाँ पे क्या है? बालिका तत् कमलम अस्ति, वहाँ पे क्या है? कमल है। बालिका कमलस्य वर्णः रक्तः, अध्यापिका कमलम रक्तम भवति, अध्यापिका कहती हैं कमल का रंग क्या है? रक्त मतलब लाल होता है। कमल बच्चों 3 प्रकार के होते हैं। कमल का फूल जो होता है वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक होता है रक्त कमल, एक होता है श्वेत कमल और एक होता है नील कमल। तो एक रक्त का मतलब होता है लाल कमल, श्वेत का मतलब है सफ़ेद कमल, और नील कमल जिसको कहते हैं वो नीले रंग का होता है। तो यहाँ पे अध्यापिका कमलम रक्तम भवति, कमल लाल होता है। बालकस्य कमलस्य बड़म रक्तः, कमल का रंग लाल है। अध्यापिका पत्राणाम बड़म का, पत्तों का यानी पत्ते जो होते हैं उनका वर्ण कौन सा होता है? बालका पत्रा नाम वर्णम हरितः, पत्रों का
पत्तों का रंग जो होता है हरा होता है। पत्राण हरिता, सभी पत्तियां जो होती है, पत्राण, पत्र पत्रे पत्राणी, पत्राणी यहाँ पर हुआ दिया गया है, मतलब कई पत्तों का। सभी पत्ते क्या होते हैं, हरे होते हैं। अब देखेंगे संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग का के री के अर्थ में अर्थात शब्दों के बीच का संबंध बताने के लिए होता है। संबंध बताता है, इस दूसरे का संबंध। आपने जितने शब्द पढ़े हैं सभी शब्दों का संबंध बताया गया है। यथा राहुलस्य विद्यालय, राहुल का विद्यालय। शब्द बालकस्य बालकयो, बालका नाम। अब ये षष्ठी विभक्ति एक वचन में बालक शब्द रूप में आपको मैंने पहले एक वचन में हम बालकस्य का प्रयोग करेंगे, द्विवचन में बालकयों का और बहुवचन में बालका नाम का। संबंध कारक का क्रियापद से कोई संबंध नहीं होता। जो क्रियापद होता है उससे संबंध नहीं होता। प्रश्न में कस्य का प्रयोग एक वचन होता है, यथा कस्य वर्ण श्वेता, कस्य वर्ण हरिता। कस्य किसका रंग सफ़ेद होता है और किसका रंग हरा होता है। इस तरह से इस पाठ को आपने पढ़ा। आपको इस पाठ का जो रिवीजन करेंगे उसमें सभी जो है शब्दार्थ जो पुस्तक में दिए हैं उसको कॉपी पे लिखना है। बच्चों ने कॉपियाँ सबमिट की, हम लोगों ने उसका मूल्यांकन किया, लेकिन आप लोगों को मैं बताऊं कि बहुत कम बच्चों ने कॉपियाँ जमा की और दूसरी बात बहुत कम बच्चों ने पूरा कंप्लीट किया है। तो इसे आप समय रहते कंप्लीट कर लें और याद कर लें। दूसरा, पुस्तक का जो अभ्यास कार्य है उसको पढ़ें। अभ्यास कार्य में जो भी प्रश्न है इस पाठ से संबंधित है, जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है उसको अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो सभी प्रश्नों के उत्तर को आप आसानी से दे सकते हैं। और आपको पहले भी कराया जा चुका है, यहाँ तक कि मैंने इसको आपको क्लास में ही कराया था। तो आप इसे ध्यान से सुनेंगे और पढ़ेंगे। जहाँ भी आपको कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बच्चे, आप अपना कार्य सही समय पर कंप्लीट करें और अच्छे से कार्य करें। घर पे सुरक्षित रहें, आराम से रहें और अपने पढ़ाई को जारी करें। और हमेशा लिखने का काम छोड़े नहीं, लिखते रहें ताकि आपकी लिखावट सुंदर बन जाए। तो इस घर में रहने का ये फ़ायदा आप उठा सकते हैं। तो आप ध्यान से इस पाठ को पढ़ेंगे और पढ़ने के बाद आपको क्या करना है कि सभी शब्दों के से संबंधित जो वर्ड मीनिंग दिया गया है आपको उसको याद करना है।